दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम दिन में औसतन 25,000 बार सांस लेते हैं? पर हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सही तरीके से सांस लेना भी एक कला है। और जब सांस ही गड़बड़ है, तो जिंदगी कैसे सीधी चलेगी? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम लाते हैं जिंदगी बदल देने वाली किताबों के सार, एकदम आसान और दमदार अंदाज में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी हर सांस को मायने देना सिखाएगी। ब्रेथ, द लॉस्ट आर्ट एंड साइंस ऑफ आवर मोस्ट मिसअंडरस्टूड। इसे लिखा है विज्ञान पत्रकार जेम्स नेस्टर ने, जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, योगियों और ब्रीदिंग मास्टर्स के साथ मिलकर इस विषय पर गहरी रिसर्च की। आपको लगेगा सांस लेना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि शायद आपने कभी सही तरीके से सांस ली ही नहीं। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि इंसान की सबसे पहली और सबसे अनदेखी गई गलती ये थी जब उसने प्रकृति से कटकर जीना शुरू किया। जैसे जैसे हमने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के चक्कर में प्रोसेस्ड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स और रेडी टू ईट मील्स को अपनाया, वैसे वैसे हमारे शरीर की संरचना में सटल लेकिन खतरनाक बदलाव आने लगे। हमारा जबड़ा, जो पहले मजबूत, चौड़ा और अच्छी तरह विकसित होता था, अब छोटा, कमजोर और पीछे की ओर खिसका हुआ दिखने लगा। इसकी वजह यह थी कि आज का खाना ज्यादातर इतना नरम है कि जबड़े को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। और जब जबड़ा विकास नहीं करता, तो नाक की हड्डियां और सांस की नली भी संकरी रह जाती। इसका सीधा असर हमारी सांस लेने की क्षमता पर पड़ता है। पुराने समय के इंसान को देखिए, उसके जबड़े मजबूत थे, दांत बिना ब्रेसेस के सीधी लाइन में आते थे, और सबसे जरूरी बात, वो नाक से सहजता से सांस लेता था। लेकिन आज ज्यादातर लोग अनजाने में मुंह से सांस लेते हैं। यह आदत छोटी लगती है, पर शरीर के लिए एक बड़ा अलार्म है। अब जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले आपकी सांसें छोटी, तेज और उथली हो जाती हैं। इससे आपका नर्वस सिस्टम हर समय अलर्ट मोड में रहने लगता है, जैसे आपकी बॉडी को लगता है कि कोई खतरा सामने है। नतीजा, आपका दिल तेज धड़कता है, मसल्स टाइट हो जाती हैं और दिमाग में बेचैनी बनी रहती है, भले ही आप सिर्फ सोफे पर बैठे हों। जेम्स बताते हैं कि मुंह से सांस लेने से केवल हवा का रास्ता नहीं बिगड़ता, बल्कि इससे जुड़ी बीमारियों की एक चेन शुरू हो जाती है। स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, एंजाइटी और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए खुद पर एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। 10 दिनों तक उन्होंने अपनी नाक को बंद रखा और सिर्फ मुंह से सांस ली। नतीजा, उनकी नींद बुरी तरह प्रभावित हुई, उन्हें दिन में थकान रहने लगी, मूड इरिटेट हो गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। इससे साफ साबित होता है कि ब्रीदिंग हैबिट्स कोई छोटी सी हेल्थ टिप नहीं है। ये आपके शरीर के हर सिस्टम, डाइजेशन, इम्यूनिटी, माइंड और मूड, सब कुछ कंट्रोल करती हैं। अगर आपकी सांसें सही नहीं हैं, तो आपकी जिंदगी भी सही नहीं चल सकती। नाक सिर्फ एक हवा खींचने वाला पाइप नहीं है, यह हमारी बॉडी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हवा फिल्टर होती है, गर्म होती है और उसमें नमी आ जाती है। इससे वो फेफड़ों के लिए एकदम तैयार हो जाती है। लेकिन मुंह से ली गई हवा सीधे, बिना प्रोसेस हुए आपके अंदर जाती है, जैसे बिना हेलमेट के तेज रफ्तार से बाइक पर निकालना। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल और म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जो धूल, बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक तत्वों को रोकते हैं। साथ ही नाक से सांस लेने पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक गैस रिलीज होती है, जो शरीर में खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब सोचिए, जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो ये सब फायदे मिस हो जाते हैं। आप अनफिल्टर्ड, ड्राई और ठंडी हवा सीधे लंग्स में भरते हैं और धीरे धीरे शरीर को थकाते जाते हैं। नाक से सांस लेने का और एक कमाल का फायदा है, ये आपकी ब्रीदिंग को धीमा बनाता है। जितनी धीमी सांस, उतना शांत मन। यही तो सारे योग और ध्यान के अभ्यासों की जड़ है, धीरे, गहरी और संतुलित सांस। जेम्स नेस्टर इस बात को जोर देकर कहते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ, फोकस और लाइफ क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है मुंह बंद रखो, नाक से सांस लो। अब सवाल यह उठता है, अगर हमारी सांसें बिगड़ चुकी हैं, तो क्या हम इसे फिर से सुधार सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। और इसका रास्ता है ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी श्वास के सही अभ्यास।
सबसे पहले बात करते हैं बुटेको मेथड की। अब तक हम सोचते आए हैं कि ज्यादा सांस लेना यानी ज्यादा ऑक्सीजन लेना यानी ज्यादा एनर्जी। लेकिन बुटेको मेथड इस सोच को सीधा चुनौती देता है। यह तकनीक कहती है कि ज्यादा नहीं, कम और सधी हुई सांस लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब सवाल उठता है, कम सांस लेने से फायदा कैसे? असल में जब हम तेज और बार बार सांस लेते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच नहीं पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा सांस लेने से शरीर में CO2 का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है, और आयरॉनिकल तरीके से CO2 की थोड़ी मात्रा जरूरी होती है ताकि हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स करें और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचने दें। बुटेको मेथड कहती है कि अगर हम धीमी, छोटी और संयमित सांसें लें तो हमारी बॉडी धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को सहन करना सीख जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि ब्लड वेसल्स फैलती हैं, सर्कुलेशन सुधरता है और सेल्स तक ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर हो जाता है। मतलब आपको ज्यादा ऑक्सीजन लेने की नहीं, बल्कि सही तरीके से सांस लेने की जरूरत है। इस तकनीक का अभ्यास करने वाले लोगों ने एज्मा, एंजाइटी और यहां तक कि हाई ब्लड प्रेशर में भी आश्चर्यजनक सुधार पाया है, सिर्फ अपनी सांस की मात्रा को कम करके। अब बात करते हैं दूसरी तकनीक की, प्राणायाम। प्राणायाम कोई नई खोज नहीं है। यह भारत की हजारों साल पुरानी योग विद्या का अभिन्न हिस्सा है। प्राण यानी जीवन शक्ति और आयाम यानी नियंत्रण, यानी प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवन शक्ति पर नियंत्रण। इस अभ्यास में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती जैसी विधियां शामिल हैं। हर एक तकनीक का अपना खास उद्देश्य है। कोई दिमाग को शांत करता है, कोई फेफड़ों को शक्ति देता है और कोई टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लेकिन प्राणायाम का असली कमाल सिर्फ लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह आपके दिमाग और भावनाओं पर सीधा असर डालता है। जब आप प्राणायाम करते हैं, गहरी, संतुलित और सधी हुई सांसें लेते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को एक तरह से रीसेट कर रहे होते हैं। दिन भर की हलचल, तनाव और बेचैनी से बाहर निकलकर आप अपने शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाते हैं। यह वही मोड है जिसमें हीलिंग होती है, डाइजेशन सुधरता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और सबसे बढ़कर मन शांत होता है। प्राणायाम करते समय जब आप एक एक सांस पर ध्यान देते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं खींच रहे होते, आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा जगा रहे होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी यही कहते हैं कि प्राणायाम से कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और ब्रेन वेव्स ज्यादा कोहेरेंट और शांत हो जाती हैं। तो कह सकते हैं, प्राणायाम कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहराई से टेस्टेड, साइंटिफिकली बैक्ड मानसिक रिसेट बटन है जो हर व्यक्ति के पास मुफ्त में मौजूद है। बस हमें उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद अनदेखे पहलू की, CO2 टॉलरेंस। ज्यादातर लोग जब भी सांस रोकते हैं तो कुछ ही सेकंड में बेचैनी महसूस करने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज, माथे पर पसीना और एक घबराहट कि अब सांस लेनी ही पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका शरीर उस समय ऑक्सीजन की कमी से नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति इंटॉलरेंस से परेशान हो रहा होता है। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि हम सभी के शरीर में एक सेट पॉइंट होता है जहां तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को बर्दाश्त कर सकते हैं, और दुर्भाग्य से आज के इंसान का यह सेट पॉइंट काफी कमजोर हो चुका है, क्योंकि हम हर पल खुलकर और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड से घबराना हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन जब आप CO2 टॉलरेंस को बढ़ाना शुरू करते हैं, यानी शरीर को सिखाते हैं कि थोड़ी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी ओके है, तब चमत्कार होने लगते हैं। इसके लिए खास ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग, जिसमें 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड करना होता है। और दूसरी है ब्रेथ होल्ड्स, जहां आप सांस छोड़ने के बाद कुछ देर सांस को रोके रखते हैं। इन अभ्यासों से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और धीरे धीरे शरीर पैनिक करना छोड़ देता है। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, साथ में स्ट्रेस रेजिस्टेंस और इमोशनल कंट्रोल भी बेहतर हो जाते हैं। CO2 टॉलरेंस को बढ़ाना एक तरह से मेंटल टफनेस बढ़ाने जैसा है, लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल चैलेंज के, बस अपने ही शरीर के साथ। जेम्स कहते हैं, अगर आप सिर्फ इसी एक चीज पर काम कर लें तो आप न सिर्फ बेहतर सांस लेंगे, बल्कि बेहतर जिंदगी जीने लगेंगे।
इन सभी टेक्निक्स का लक्ष्य एक ही है, आपके सांस लेने के तरीके को दोबारा प्राकृतिक बनाना। आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं। काम की डेडलाइन, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और निजी जिंदगी का टेंशन, इन सब का असर सीधा हमारी सांसों पर पड़ता है। हमारी सांस छोटी, तेज और अस्थिर हो जाती है। लेकिन यहीं से एक चमत्कारी रास्ता निकलता है, स्लो, डीप, रिदमिक ब्रेथिंग। जब हम धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो बॉडी को एक सिग्नल जाता है, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इससे हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमें शांत करता है, हार्ट रेट को धीमा करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। जेम्स नेस्टर ने कई मेडिकल स्टडीज का हवाला दिया है, जिनमें देखा गया कि 6 सेकंड इन 6 सेकंड आउट वाली लयबद्ध सांस टेक्निक से सिर्फ कुछ मिनटों में ही हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV सुधरती है, जो एक व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ और रेजिलियंस का संकेत है। अनुभवों में तो यह भी देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सिर्फ ब्रीदिंग सुधारने से दवाइयां छोड़नी पड़ी हैं। एज़मा और ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में भी सिर्फ सही तरीके से सांस लेना रिकवरी को तेज कर देता है। सांस यानी लाइफ फोर्स, और जब आप इसे संतुलित करते हैं तो पूरी जिंदगी संतुलित होने लगती है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपकी सांसें कितनी धीमी और शांत होती हैं, और जब आप बेचैन या तनाव में होते हैं तो वो तेज और अनियमित हो जाती है। मतलब साफ है, सांस और नींद का रिश्ता सिर्फ जुड़ा नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। जेम्स नेस्टर ने बताया कि ब्रीदिंग डिसफंक्शन आज की नींद की सबसे बड़ी छुपी हुई वजहों में से एक है, जैसे कि स्लीप एपनिया, जिसमें सोते हुए बार बार सांस रुक जाती है और ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं चलता कि उन्हें यह दिक्कत है। इसका मुख्य कारण मुंह से सांस लेना। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो जीभ और थूक की पोजीशन गड़बड़ा जाती है, जिससे गला सिकुड़ता है और एयर फ्लो रुक जाती है। इसीलिए मुंह से सांस लेने वाले लोगों को खराटें, बार बार नींद खुलना और शैलो स्लीप की समस्याएं ज्यादा होती हैं। जेम्स ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में नाक को बंद कर सिर्फ मुंह से सांस ली और पाया कि उनकी नींद इतनी खराब हो गई कि वो सुबह थके हुए उठे, मूड चिड़चिड़ा हो गया और उनका ब्लड प्रेशर तक बढ़ गया। इसका उपाय, नाक से सांस लेना और सोते समय माउथ टेपिंग का अभ्यास। हाँ, यह थोड़ा अजीब लगता है, पर यह टेक्निक स्लीप क्वालिटी में चमत्कारी सुधार लाती है। जब नींद सुधरती है तो शरीर नेचुरली डिटॉक्स करता है, ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेट करता है और पूरे सिस्टम को रिपेयर करता है। और यह सब शुरू होता है सिर्फ एक साधारण चीज से, सांस। सांस लेना सिर्फ फेफड़ों का काम नहीं है, यह एक पूरी बॉडी टीम का सामूहिक प्रयास है। जब आप सांस लेते हैं तो काम सिर्फ लंग्स नहीं करते, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी, जबड़ा, छाती की पसलियां और यहां तक कि दांतों की बनावट भी हिस्सा लेते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सांस लेना एक अकेली क्रिया नहीं, बल्कि शरीर के हर अंग का तालमेल है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस तालमेल को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। दिन भर मोबाइल पर झुककर बैठना, लैपटॉप के सामने कंधे सिकोड़कर घंटों काम करना और फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ये सब मिलकर आपकी डायफ्राम को ठीक से फैलने नहीं देते। अब डायफ्राम क्या है? यह आपके फेफड़ों के नीचे एक मजबूत मांसपेशी है जो सांस लेते समय नीचे की ओर दबाव बनाती है ताकि लंग्स भर सकें। लेकिन जब आप झुके रहते हैं या गलत पोस्चर में रहते हैं तो ये डायफ्राम सिकुड़ जाता है और नतीजा होता है शैलो ब्रीदिंग, यानी सतही छोटी छोटी सांसें। ऐसी सांसें न तो फेफड़ों को पूरी तरह ऑक्सीजन से भरती हैं और न ही नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, बल्कि इससे बॉडी हर समय हल्के तनाव में रहती है, एक इनविजिबल स्ट्रेस जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाता है। यह फिजिकल असर यही नहीं रुकता, खराब पोस्चर से जबड़े की अलाइनमेंट भी बिगड़ती है, जिससे नाक की हड्डियां दबती हैं और नेजल पैसेज संकरी हो जाती है, मतलब नाक से सांस लेना और मुश्किल। इसलिए सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना काफी नहीं है, आपको अपने पोस्चर पर भी ध्यान देना होगा। सीधी रीढ़, खुले कंधे और एक्टिव सिटिंग आपके शरीर को ब्रीदिंग के लिए सही फ्रेमवर्क देते हैं। जेम्स का साफ संदेश है, यू कांट ब्रीथ प्रॉपर्ली अंटिल यू सिट प्रॉपर्ली। अब बात करें जॉ स्ट्रक्चर की, तो आज के बच्चों के जबड़े छोटे हो रहे हैं। इसका कारण है सॉफ्ट फूड और कम च्यूइंग। इससे न केवल दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं,
बल्कि नाक की पैसेज भी सिकुड़ रही है। इसका असर सीधा सांस लेने पर पड़ रहा है और बच्चा बचपन से ही माउथ ब्रीदर बन जाता है। ब्रीदिंग और डेंटल हेल्थ का संबंध इतना गहरा है कि कुछ डॉक्टर अब बच्चों को ब्रेसेस देने से पहले ब्रीदिंग थेरेपी करवाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर जबड़ा और नाक सही से डेवलप नहीं हो पाए तो लाइफ लॉन्ग ब्रीदिंग इश्यूज होना तय है। सही पॉस्चर और जबड़े की पोजीशनिंग से लंग्स को पूरी तरह फैलने की जगह मिलती है, और जैसे ही आपकी बॉडी ओपन होती है, आपकी सांसें भी खुलकर आती हैं, गहरी, सधी हुई और शुद्ध। जब भी कोई कहता है थोड़ा गहरी सांस लो, तो यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस की सबसे ताकतवर सलाहों में से एक है। जेम्स नेस्टोर ने अपने अनुभवों और वैज्ञानिक शोधों के जरिए यह साबित किया कि हमारी सांसें सीधा हमारे दिमाग और भावनाओं को कंट्रोल करती है। जब आप एंग्शियस होते हैं तो आपकी सांस अपने आप छोटी और तेज हो जाती है, और जब आप जानबूझकर अपनी सांस को धीमा करते हैं तो आप एंग्जाइटी को उल्टा घुमा सकते हैं। यहां पर रेजोनेंट ब्रीदिंग नाम की एक तकनीक काम आती है, जिसमें आप प्रति मिनट सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेते हैं, बराबर इनहेल और एक्सहेल टाइम के साथ। यह सीधे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो आपके मूड, डाइजेशन और हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। इसी तरह बॉक्स ब्रेथिंग, जिसे नेवी एसआईएल्स भी इस्तेमाल करते हैं, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड, ये टेक्निक आपको एक्सट्रीम तनाव में भी स्थिर बनाए रखती है। और अगर आप ट्रॉमा या पुराने इमोशनल पेन से जूझ रहे हैं तो कॉन्शियस कनेक्टेड ब्रीदिंग जैसी तकनीकें सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करने में मदद करती हैं। सांस ही वो पुल है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। मतलब ये कि जो काम दवाइयां हफ्तों में नहीं कर पाती, वो एक सही ब्रीदिंग पैटर्न कुछ मिनटों में कर सकता है। जेम्स नेस्टोर की किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स भी बताती है, जो आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला सुझाव, नाक से सांस लें हर हाल में। दिन हो या रात, वर्कआउट हो या रेस्ट, हमेशा नाक से सांस लेना शुरू करें। अगर आदत बनी नहीं है तो धीरे धीरे अभ्यास करें। सोते समय माउथ टेपिंग की टेक्निक आजमाएं, जो आपकी नींद और एनर्जी लेवल को पूरी तरह बदल सकती है। दूसरा, सांसों की गिनती शुरू करें। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट स्लो और रिदमिक ब्रेथिंग का अभ्यास करें। उदाहरण, 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड एक्सहेल। इससे नर्वस सिस्टम शांत होगा और दिमाग क्लैरिटी में आ जाएगा। तीसरा, पॉस्चर सुधारें। जब आप सीधा बैठते हैं या चलते हैं तो आपकी डायफ्राम खुलकर काम करती है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। फोन पर झुके रहना और लापरवाह बैठना आपकी सांस को धीरे धीरे कुंद करता है। चौथा, माउथ टेपिंग के साथ नेजल क्लीनिंग को अपनाएं। नमक वाले पानी से नाक की सफाई, स्टीम इनहेलेशन और नाक के व्यायाम, ये सब आपकी नेजल ब्रीथिंग को मजबूत बनाते हैं। पांचवा, च्यू मोर, यानी चबाइए ज्यादा। रोटी, फल, कच्ची सब्जियां खाने से जॉ मजबूत होती है, जिससे नेजल पैसेज ओपन रहती है। और सबसे जरूरी बात, सांस लेने को सेक्रेड माने। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी जिंदगी की कमान है। जेम्स नेस्टोर कहते हैं, द परफेक्ट ब्रेथ इज इन थ्रू द नोज, आउट थ्रू द नोज, अबाउट 5.5 seconds in and 5.5 seconds out, a total of 5.5 breaths a minute. हर दिन की गई थोड़ी सी कॉन्शियस ब्रीदिंग आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन से बचा सकती है। तो दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कि सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने की क्रिया नहीं, बल्कि जीने की कला है, तो आज से ही इसे सही तरीके से अपनाना शुरू करें। हम दिन भर कितनी चीजों को लेकर टेंशन लेते हैं, लेकिन जो चीज हर पल हमारे साथ है वो है हमारी सांस, और उसी को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। अब वक्त है कि इसे दोबारा सीरियसली लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य है जिसे बार बार थकान, नींद या तनाव की समस्या है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपको जिंदगी बदलने वाली किताबों की दमदार कहानियां मिलेंगी, वो भी अपनी भाषा में। और हां, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप पहले नाक से सांस लेते हैं या मुंह से, और इस वीडियो ने आपको क्या नया सिखाया। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए
अपनी सांस को समझिए, संभालिए और सहेजिए। जय हिंद।